हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री बलराम जी की कृपा के बिना कोई भी वृंदावन के जीवन की सराहना नहीं कर सकता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बलराम जी की जय। कृष्णा बलराम की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग वर्स नंबर 37। भगवत गीता यथारूप की जय। श्री भगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाश्नो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जी माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। तथा यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक कर्मों में फंसे रहने के कारण पूरी तरह से ऊब जाती हैं तो वे अपने वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम महापुराण में इस प्रकार दी गई है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से ही हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणत किया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, परंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि अपना वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को पंचांग प्रणाम। आज का जो वर्ष है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा सा लंबा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये ही जो है मेन चीज, यहीं से जो है सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की शुरू होती हैं। और यही जो है वर्ष इस मतलब काम क्रोध की वजह से ही जो है हम भक्ति से हट जाते हैं। भक्ति मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, वो इसी से शुरू होती हैं, काम क्रोध से। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन अच्छे से करेंगे आज, ठीक है। तो कल का देख लेते हैं। कल के जो वर्स में हमने पढ़ा था, अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को कह रहे थे कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों में भगवान जी क्यों प्रेरित हो जाता है ना।
कि मनुष्य जो चाहता है वो नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, मैं ऐसा गलत काम करूं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम कर बैठते हैं, कुछ कुछ गलत काम कर बैठते हैं, फिर हमें बाद में रियलाइजेशन होता है कि हमने तो ये गलत कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, और हमें तो अभी इसका पाप लगेगा, है ना। और आप देखोगे ज्यादातर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी अ, मतलब वो हो कुछ कुछ, सब लोग तो शुरू से गंदे इंसान नहीं होते ना, शुरू से डाकू ऐसे मर्डरर्स नहीं होते ना। लेकिन जब वो मर्डर कर देते हैं या वो चोरी कर लेते हैं या वो गलत काम कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे को अंदर से इतना गुस्सा आया कि मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, और फिर उनकी सारी लाइफ खराब हो जाती है क्योंकि उनको जेल में सड़ना पड़ता है। तो इसी तरह जब हम पाप कर लेते हैं, फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरे से कैसे फोर्सफुली पाप हो गया। तो अभी भगवान जी से पूछा ना अर्जुन ने कल, तो अभी जो भगवान जी हैं आज के वर्ष में, जो माता जी ने अभी जिसका तात्पर्य पढ़ा, उसका हम देखेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं कि क्यों जबरदस्ती, मतलब ना चाहते हुए भी हम पाप कर बैठते हैं। ठीक है, तो भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन, इसका कारण क्या है, क्यों हम पाप कर बैठते हैं ना चाहते हुए भी? रजोगुण से, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। मतलब जब हम रजोगुण के संपर्क से, काम आ जाता है हमारे अंदर, काम आ जाता है, और काम से फिर क्रोध आ जाता है, और फिर क्रोध क्या है, सबसे बड़ा शत्रु यही है, और क्रोध आ गया तो सारा कुछ खराब। तो अभी हम इसको देखेंगे अच्छे से। तो पहली बात तो ये है कि कल हमने श्रीला प्रभुपाद जी के दिए हुए तात्पर्य में पढ़ा कि हमारी आत्मा क्या है, शुद्ध है ना। मतलब हम शुद्ध आत्मा है, हमारी आत्मा नहीं, हम शुद्ध आत्मा है, क्योंकि हम भगवान जी का अंश है ना। भगवान ने ही तो हमें बनाया है, भगवान के ही हम पुत्र पुत्रियां हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। तो फिर भगवान जी अगर इतने प्योर हैं, भगवान जी अगर इतने मतलब क्लीन है, तो हमारे अंदर इतना गंदगी क्यों भरी हुई है, हमारे अंदर हम क्यों ऐसे गुस्सा कर बैठते हैं, काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, इतनी सारी हमारे अंदर ठीक है, ये ड्युअलिटीज हैं, और हमारे अंदर कितना कुछ है ना, कितनी ज्यादा मतलब कलमश है हमारे अंदर, वो कैसे आ जाती है। तो हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध है। लेकिन जब हम भौतिक भौतिक जगत में आते हैं, मतलब माया के प्रभाव में आते हैं, माया के तीन गुण कौन से हैं, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके जब हम संसर्ग में आते हैं, इनसे हमारा जो कनेक्शन होता है, जब हम इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर क्या होता है, हम दूषित हो जाते हैं, हम गंदे हो जाते हैं। और फिर अगर हमारे अंदर, जैसे कि हमारे अंदर सतोगुण है, तो सतोगुण में भी जरूरी नहीं है कि हम सतोगुण में आ गए तो अभी हम बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, हम बिल्कुल सही रहेंगे। सतोगुण से भी हमें ऊपर उठना पड़ेगा, सतोगुण से भी हमें शुद्ध सतोगुण में आना पड़ेगा। तो जब हम शुद्ध सतोगुण में आएंगे, भगवान की भक्ति में लगेंगे, तभी हम इन चीजों से दूर रह सकते हैं, नहीं तो हम नहीं रह सकते। ठीक है, और रजोगुण तमोगुण तो वैसे ही बहुत खराब है। जब हम रजोगुण के संपर्क में आते हैं, मतलब रजोगुण से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या आता है, काम आता है। काम मतलब लस्ट आती है, डिजायर्स। काम मतलब वो वाला काम नहीं जिससे हम फिजिकल कनेक्शन बनाते हैं, काम मतलब डिजायर्स वाला काम आता है। कैसे? जैसे हमें कोई भी, रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में होता है पैशन, है ना। मुझे और करना है, मुझे और चाहिए, मुझे मतलब वो एंथुजियाज्म, पैशन होता है ना, भर भर के बड़ा होता है, जील होती है कुछ करने की। तो उसके संपर्क से हमारे अंदर क्या आता है, काम आता है, डिजायर्स, इच्छाएं, अनलिमिटेड इच्छाएं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे भोग करना है, मैं खुद को ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं वैसा बना लूं। ठीक है, फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, मैं खुद को संतुष्ट कर लूं, खुद की बॉडी के लिए सब कर लूं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये काम है, डिजायर्स। ठीक है, लस्ट, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जिसमें हम खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हर चीज करते हैं। लेकिन जब हम ये इन चीजों से ऊपर उठ के प्रेम करेंगे, मतलब कृष्ण के लिए करेंगे, तो वही जो है असली प्रेम है। तो हम ये जो है काम क्रोध, इनसे दूर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है कि काम से क्या आता है, काम, जब काम में संतुष्टि हो जाती है, तो हमारी और इच्छाएं बढ़ती हैं, और चाहिए और चाहिए। अगर नहीं होती, डिजायर्स पूरी नहीं होती, तो फिर क्या आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है।
अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे को तो ये चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ। फिर हमें क्या होता है, गुस्सा आता है, हम बोलते हैं ना कि ये मैं हो नहीं रहा, मेरे को मतलब ये मुझे मिल नहीं रही चीज है ना, तो इसलिए मेरे को अब गुस्सा चढ़ रहा है, मेरे को अभी मेरा मूड खराब हो रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, और गुस्से से क्या होता है, हमें मोह आता है, और मोह क्या है, संसार में बना रहता है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या हुआ, काम, मतलब डिजायर्स, लस्ट से ही सब कुछ शुरू हो रहा है ना, लस्ट पूरी हुई तो और इच्छाएं, नहीं हुई तो फिर गुस्सा आएगा, फिर मोह होगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा शत्रु क्या है, काम। लेकिन अगर हम इन्हीं इच्छाओं को श्री भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दें, मतलब खुद की इच्छाओं के बारे में न सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं के बारे में सोचते हुए उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर कृष्ण प्रेम आएगा, और ये जो हमारे अंदर लस्ट है, गुस्सा है, ये हमें आएगा ही नहीं। ठीक है, ये अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। क्या है, अपनी इंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा, धरे प्रेम नाम। मतलब अपनी इंद्रियों को पूरा करेंगे, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए डिजायर्स, मतलब इच्छाएं करेंगे, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे हम, है ना, तो उससे क्या होगा, काम बढ़ेगा, और ज्यादा इच्छाएं आएंगी, और ज्यादा लस्ट आएगी। लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, लेकिन अगर कृष्ण भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे, कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे, तो फिर क्या होगा, प्रेम नाम आएगा। मतलब प्रेम मतलब कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना, और भोग मतलब खुद की इंद्रियों को तुष्ट करना। तो अभी हमें देखना है कि हम खुद की इंद्रियों को मजा दे रहे हैं, खुद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो यही इसी से पता चल जाता है कि हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं कि खुद से प्रेम करते हैं। तो आगे क्या है कि अगर हम इस चीजों को नहीं सीरियसली लेंगे तो क्या होगा, क्रोध आएगा, क्रोध, एंगर। देखो, काम पूरा हो गया तो लस्ट आएगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। नहीं पूरा होगा, इच्छाएं नहीं पूरी होंगी तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो गुस्से से तो आपको पता है फिर सारे काम खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये जो क्राइम होते हैं इतने सारे दुनिया में हो रहे हैं, कितने कितने क्राइम हो रहे हैं, आप देख रहे हो आजकल कोलकाता की इतनी सिचुएशन खराब है, ठीक है, बांग्लादेश की सिचुएशन खराब है, ये यूक्रेन पैलेस्टाइन ये जो युद्ध हुए हैं, सब किसकी वजह से हो रहे हैं, ये काम और क्रोध की वजह से ही तो हो रहे हैं। क्योंकि एक देश की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो दूसरे देश पे अटैक कर रहा है, वो दूसरे देश को मार रहा है, उनके ऊपर गोलियां चला रहा है, तोप चला रहा है, बॉम्ब फेंक रहा है। ठीक है, अगर क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध की वजह से सब खराब हो रहा है। वैसे ही रेप हो रहे हैं, रेप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि काम आ रहा है, काम आ रहा है, लस्ट आ रही है, इच्छाएं आ रही है खुद को भोगने की, कि मेरे को मजा दे दूं, खुद को मजा दे दूं, उसकी वजह से ही रेप हो रहे हैं ना। और फिर क्या हो रहा है, फिर गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आ रहा है, बांग्लादेश में भी ऐसे हो रहा है, गुस्से की वजह से भगवान के अर्चा विग्रह को तोड़े जा रहे हैं। तो ये सब की मतलब जितने भी लाइफ में हो रही हैं चीजें, उन सब का रीजन क्या है, काम। और काम पूरा होए तो फिर और इच्छाएं, नहीं पूरा होए तो फिर क्रोध। ठीक है, तो जैसे कि, तो अगर हमें क्या करना है, हमें भगवान, अगर हम सारी दुनिया अगर भगवान की भक्ति में लगी होती, कृष्ण भगवान की क्या बोलते हैं भक्ति में लगी होती, तो फिर ये जो इतने क्राइम्स हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ये हो रही होती, बिल्कुल भी नहीं हो रही होती। क्योंकि हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे होते हैं ना, सब खुद के बारे में ना सोच के। तो अगर हम खुद के बारे में सोच के सब करेंगे ना, तो फिर सब गड़बड़ होगा। जैसे कि एक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जो है, जब किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए घर भी देती है, फ्लैट भी देती है, फिर गाड़ी भी देती है, कुछ कुछ तो बिल भी पे करती है गवर्नमेंट, मतलब अपने एम्प्लॉय के घर का। तो अगर वही एम्प्लॉय गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे कोई गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो बैंक का जो पैसा है अच्छे से ऑनेस्टी से वो दूसरों को बैंक में जमा कर रहा है, सरकार के जो भी है खजान कोष जो भी खाता है उसमें रख रहा है, ठीक है, तो फिर सब अच्छा चलता रहेगा, है ना। लेकिन अगर वो कैश की चोरी करने लग जाए, है ना, वहां से बैंक से चोरी करने लग जाए, लोगों के आए हुए पैसों को खुद कुछ कुछ पैसा निकाल के अपने पास रखने लग जाए, या फिर गवर्नमेंट की जो भी सुख सुख सुविधाएं दी गई हैं उसका गलत यूज करने लग जाए, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई गाड़ी को
अपने ही कामों में लगाने लग जाए, अपने गलत चीजों में, दूसरों को रेंट पे चढ़ा दे गाड़ी को, मतलब क्या बोलते हैं कि ये चोरी करने लग जाए चीजों की, ठीक है। तो क्या होगा, फिर जब गवर्नमेंट को पता चलेगा फिर उसको दंड मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो फिर वैसे ही अगर हम कृष्ण भगवान की, क्योंकि हम कृष्ण के अंश है ना, तो हम इस संसार में किस लिए आए हैं, कृष्ण को खुश करने के लिए आए हैं। तो अगर हम कृष्ण भगवान की खुशी के लिए चीजें ना करते हुए खुद की खुशी के लिए चीजें करते रहेंगे, उसका दुरुपयोग करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमें दंड मिलेगा। दंड कहाँ, यहाँ तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर जाके भी दंड मिलेगा, मतलब शरीर त्यागने के बाद भी हमें दंड मिलेगा। और जन्म मृत्यु से बड़ा दंड तो कोई है ही नहीं, ठीक है। इस 84 लाख योनियों में भटकने से बड़ा दंड तो कोई है ही नहीं, ठीक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फिर से हम बार 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 फंसते रहेंगे। इसीलिए हमें ये जो है काम क्रोध से क्या रहना है, दूर रहना है, बहुत जितना हो सके मैं उतनी दूरी बना के रहना है। ऐसा नहीं है कि हम में अभी अगर अगर हम भक्ति में हैं तो हमें अभी गुस्सा नहीं आता, हमारे अंदर इच्छाएं नहीं आती, आती हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं, है ना, भक्ति में जब हम होते हैं तो हम सोचते हैं ना कि ये मुझे इच्छाएं जो आ रही हैं ये गलत है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं भगवान के लिए करूंगा, है ना। तो जैसे किसी का हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे के लिए अगर वो सोचे कि मैं आज जाके ना पार्टी करूंगा, मैं डिस्को में जाऊंगा, मैं क्लब में जाऊंगा, फिर मैं रात के 3-4 बजे तक पार्टी करूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा, तो उससे क्या होगा, जब वो पार्टी करने जाएगा उसका फालतू का पैसा खर्च होगा, ठीक है। अगर नशे करेगा तो फिर उसका भी बॉडी खराब होगी, नशे से क्या होगा, वो लेट लेट उठेगा, सब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज को अगर भगवान वो ये सोचे कि मैं अपने जन्मदिन के दिन ना, जन्मदिन वाले दिन क्या करूंगा, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाऊंगा, ठीक है। मंदिर जाके क्या करूंगा, भगवान के लिए फ्रूट्स लेकर जाऊंगा, मिठाई लेकर जाऊंगा, और फिर वहां जाके भक्तों के संग में डांस करूंगा। उसके बाद मैं गौशाला जाऊंगा, गऊओं को भी खाना डालूंगा, चारा डालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर इसी तरह मैं डोनेशन दूंगा, जो पैसे मेरे को नशे में उड़ाने हैं वो मैं भगवान के लिए दे दूंगा, सेवा के लिए दे दूंगा, ठीक है। वहां जाके कीर्तन में पार्टिसिपेट करूंगा, कीर्तन करूंगा। तो वही चीज जो है उसने क्या किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नाश करते हुए भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर दी। तो उसको क्या खुशी नहीं मिलेगी, उसको जो आनंद मिलेगा ना, फिर वो उसकी तो कंपैरिजन की ही नहीं जा सकती किसी चीज से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो डिजायर्स है ना फालतू की क्या जितनी भी डिजायर्स हैं, हमें उन सबको भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमें खाने पीने को नहीं मिल रहा, हम भूखे मर रहे हैं, खाने को तो हमें फिर भी मिलेगा ना। बस हमें क्या करना है, जो हम खाना पीना जा रहे हैं वो हम भगवान को भोग लगवा के खा ले, जो हम पहनने जा रहे हैं हम भगवान को ऑफर करके पहन ले। कुछ मुश्किल नहीं है देखा जाए तो, भक्ति इतनी चीप भी नहीं है लेकिन भक्ति इतनी मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या है, यहाँ पे एक और चीज देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि जब ईश्वर प्रेम का भाव जब काम में वैसे ही बदल जाता है जैसे इमली के संसर्ग में आने से दूध दही में बदल जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे दूध है, ठीक है, दूध अगर फट गया, मतलब मान लो अगर हमें दूध का पनीर बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें नींबू निचोड़ते हैं, नींबू निचोड़ते हैं तो वो दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है। या फिर हम उसमें विनेगर डालते हैं, विनेगर से भी क्या होता है, फट के वो आ, पनीर बन जाता है, दूध, ठीक है। वैसे ही अगर हम क्या करें, हमारे अंदर सॉरी अगर हमारे अंदर ईश्वर प्रेम का भाव है, मतलब हम भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से ना करें तो फिर वही क्या होता है, काम में बदल जाता है, ठीक है। और काम क्या होता है, काम की संतुष्टि हो गई तो फिर और ज्यादा इच्छाएं नहीं हुई तो फिर गुस्सा आएगा, ठीक है। और गुस्सा आएगा तो गुस्से से फिर मोह बढ़ेगा, मोह मतलब और ज्यादा अटैचमेंट, ठीक है। फिर गुस्से से तो सब चीजें खराब होनी ही होनी है, ठीक है। आगे क्या है, आ, आगे एक और चीज देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये अभी हमने ये तो देख लिया कि गुस्सा आता है, काम आता है, क्रोध आता है, ठीक है। लेकिन अभी इससे दूर कैसे होना है, या फिर इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है अपनी रेगुलेटेड जो लाइफ है, नियमित रूप से हम क्या करते हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। नियमित रूप से हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं
जिसकी वजह से जो है हमें काम क्रोध आता है। ठीक है, अगर हम उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, संग, कैसा संग कर रहे हैं, हमारा एसोसिएशन किन लोगों के साथ है, भक्तों के साथ है जो भगवान की भक्ति में लगे हैं उनके साथ है, या सारा दिन दिन हम ऐसे लोगों के साथ बातें करते हैं, उठते बैठते हैं जो मटीरियलिस्टिक है। उसके बाद हमारा आहार कैसा है, ये सब चीजें आपने नोट करनी है। ठीक है, चाहे आप अपनी डायरी पे नोट कर लो, हमारा आहार कैसा है, मतलब हम कैसा खाना खा रहे हैं, सात्विक खाना खा रहे हैं या ज्यादा तला हुआ, नमक मिर्च मसालों वाला, तेल से भरा हुआ, ठीक है, गंदा बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। तीसरा, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे आसपास कैसे लोगों से हम घिरे हुए हैं, क्या वो भक्ति में लगे हुए हैं या फिर वो ऐसे ही लोग हैं जो हमेशा बिजनेस की, पैसे की बातें करते रहते हैं, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं भरी हुई हैं। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, मतलब भगवान जी हैं क्या, मंदिर है आसपास, हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये देखना जरूरी है। आगे है हम पढ़ क्या रहे हैं, रीडिंग क्या कर रहे हैं, क्या हम ऐसी गंदी गंदी बुक्स पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, या फिर हम भगवान के शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवान की दी हुई, प्रभुपाद जी की दी हुई बुक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद है हम हियरिंग क्या कर रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, क्या हम दुनिया वालों की बातें सुन रहे हैं, सारा दिन निंदा चुगली सुन रहे हैं, फालतू की चीजें सुन रहे हैं, कि मूवीज सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, या फिर हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, कृष्ण का नाम सुन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हम बोल क्या रहे हैं मुख से, हम सारा दिन प्रजल्पा कर रहे हैं, इधर उधर की फालतू बातें कर रहे हैं, या हम कृष्ण की चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, या हम अपने मुख से भगवत गीता पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोल क्या रहे हैं। उसके बाद हम देख क्या रहे हैं, वॉच क्या कर रहे हैं, क्या हम सारा दिन मूवीज, गाने, गंदी गंदी मूवीज, ये सब देख रहे हैं। गंदी गंदी मूवीज से आप समझ गए होंगे किस टाइप की मूवीज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, वो सब देख रहे हैं, या फिर हम भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, ठीक है, भक्तों कीर्तन देख रहे हैं, या फिर भगवान की मूवीज देख रहे हैं, होते हैं ना भगवान की भी आजकल आते हैं, जैसे लिटिल कृष्णा लगा लो, है ना, या चैतन्य महाप्रभु के ऊपर मूवीज है, ये सब देख रहे हैं। तो देखा जाए तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। मान लो अगर इनमें से एक चीज भी खराब है ना, तो उससे हमें काम, डिजायर्स जो है बहुत गंदी गंदी आ सकती है। तो मान लो हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारा संग भी अच्छा है, भक्तों के संग में रह रहे हैं, हम खा भी सात्विक रहे हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, हम बुक रीडिंग भी भगवान की कर रहे हैं, स्पीकिंग भी, बोल भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, देख भी अच्छी अच्छी चीजें रहे हैं, लेकिन अगर हमारी हियरिंग गंदी है, फॉर एग्जाम्पल हम निंदा चुगली सुन रहे हैं, और हम किसी से ना गंदी गंदी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी दूसरों की बातें सुन रहे हैं, तो वो भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालेगा। क्योंकि सारा दिन में हमने सब कुछ अच्छा किया, भगवान से रिलेटेड किया, लेकिन हमने सुन क्या लिया, हमने निंदा चुगली सुन ली, या फिर हमने किसी के बारे में गलत चीजें, गंदी गंदी चीजें, बातें सुन ली, तो हमारे दिमाग में वही घूमता रहेगा, और फिर क्या होगा, हमारे अंदर भी डिजायर आएंगी कि मुझे भी ऐसा करना है, मैंने ना ये सुना था, मुझे भी एक बार ट्राई करके देखना है, मुझे भी एक बार मजा लेके देखना है कैसा लगता है। ठीक है, तो इनमें से अगर कुछ भी खराब है ना, तो हम कभी कभी बोलते हैं ना कि माता जी हम तो सब सही कर रहे हैं, हम तो चैंटिंग भी कर रहे हैं, हम तो हियरिंग भी कर रहे हैं, हम तो रीडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से भक्ति नहीं हो पा रही, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं लग रहा भक्ति में। तो हमें देखना है कि क्या हम सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और अवेयर रहना है। और आगे क्या है, भक्ति में हमारे हमें उत्साह होना चाहिए। अगर हम पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे कि मैं भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए ही सब करूंगा, अपनी डिजायर्स को साइड पे रख के भगवान की इच्छाओं को पूरी करूंगा। अभी मैं नोट बनाऊंगा कि भगवान को क्या क्या पसंद है, भगवान को भगवान की कथा सुनना पसंद है। जैसे बोलते हैं ना कि जब भी हम राम कथा करते हैं ना, या राम जी की कथा सुनने जाते हैं ना, तो वहां पे हनुमान जी भी उपस्थित होते हैं, राम जी खुद आते हैं साक्षात। क्योंकि राम कथा सुनने से राम जी कृष्ण भगवान और हनुमान जी भगवान के भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें निश्चय के साथ, धैर्य के साथ, धैर्य मीन्स ये नहीं है कि एकदम सब कुछ कर ले, रीडिंग भी कर ले, हियरिंग भी कर ले, सब कुछ एक एक घंटे का, दो दो तीन तीन घंटे का सब कुछ करते रहे और फिर अगले दिन हमसे कुछ भी ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आराम से करना है, ग्रेजुअली करना है। जैसे आपने एक घंटे की रीडिंग कर ली, कोई बात नहीं, एक घंटे की हियरिंग कर ली, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ फिर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, धैर्य आता है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, है ना।
उससे क्या होता है, जब हमारे अंदर उत्साह से, पूरे एंथुजियाज्म से हम भक्ति करते हैं, तो फिर हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, हमारे अंदर धैर्य है, ठीक है, पेशेंस है। आगे क्या है, हम रजोगुण, तमोगुण, जो अभी कृष्ण भगवान ने बोला कि रजोगुण से ही हमें काम आता है ना, क्योंकि हमारे अंदर पैशन होता है, मुझे और चाहिए, मुझे और करना है, ठीक है, उससे ही जो है हमारे अंदर काम आता है, क्रोध आता है। तो उससे हमें क्या करना है, उससे हमें ऊपर उठना है। ऊपर कैसे उठ सकते हैं, हम सतोगुण में स्थित रह के। तो सतोगुण में हम कैसे रहेंगे, जब हम आ, सतोगुण में हमें कैसे रहेंगे, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है। ये नहीं कि उठते सार हमने हरे कृष्णा माता जी, आवाज बंद होगी आपकी। हरे कृष्णा। तो ये सब चीजों को साइड पे रख के हमें भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए, भगवान की इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पहले भगवान के लिए नाम जप करना है, ठीक है। नाम जप करेंगे, चैंट करेंगे, उसके बाद फिर भगवान की आरती करके, मंगला आरती करके, फिर से माला करने, भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी इच्छा को ना देखते हुए ये देखना है कि भगवान जी क्या खाएंगे आज, भगवान के लिए बनाना है। बिना प्याज का बनाएंगे तो दैट मीन्स क्या है, हम भगवान की डिजायर्स के लिए बना रहे हैं, भगवान की इंद्रियों के लिए बना रहे हैं ना। तो भगवान की इंद्रियों के लिए सात्विक खाना, सात्विक भोजन बनाएं, कीर्तन करते करते या कीर्तन सुनते सुनते बनाएं। और इच्छा के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान जी को प्रेम से भोग लगवाएं, मंत्र पढ़ के, भोगा मंत्र पढ़ के। फिर उसके बाद क्या, खाने के बाद फिर अपना जो भी है मंदिर की क्लीनिंग कर सकते हो आप, या भगवान जी के लिए कपड़े चेंज कर सकते हो, उनका श्रृंगार कर सकते हो, अर्चा विग्रह को तैयार कर सकते हो। उसके बाद फिर अपना जो है भगवान जी को भोग लग गया, उसी को घर वालों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उसमें भी भगवान की खुशी है। जब आप दूसरों को भगवान का प्रसाद खिलाओगे तो भगवान कितने खुश होते हैं इसमें ना। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, स्वादवान तृप्तान हरि भक्त संग, इस वर्ष का, कि जब है, चार प्रकार के जो भोजन है भगवान श्री कृष्ण को भोग लगवाए जाते हैं। तो जब गुरु महाराज जी देखते हैं, प्रभुपाद जी देखते हैं कि तुष्टि होती है, तो गुरु महाराज जी भी संतुष्ट हो जाते हैं, वो भी तुष्ट हो जाते हैं, कि जब वो देखते हैं आया हुआ भोग प्रसादम के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज को जो है भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं को पूरी करने में लगा देना है, ठीक है। अगर आप पैसे भी कमा रहे हो तो आप ये सोचो कि इस पैसों से मैं भगवान के लिए भोग बनाऊंगा, भगवान के लिए फ्रूट सब्जियां लेकर जाऊंगा, और फिर इस पैसों को मैं भगवान के मंदिर में गौ माता के लिए चारा लूंगा, है ना, गौ माता की प्रसन्नता के लिए करूंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं उससे। तो हमें क्या करना है, अपनी जितनी भी डिजायर्स हैं उसको हम भगवान की सेवा में लगा देंगे ना, और अपने मजे के लिए नहीं करेंगे, तो इतने जो क्राइम्स हो रहे हैं ना दुनिया में, ये सब नहीं होंगे। क्योंकि सारे क्राइम्स ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दूसरों को अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। मर्डर करना है ताकि मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाए, ताकि मेरे को संतुष्टि मिल जाए कि ये मर गया, अच्छा हो गया। तो ये सब चीजें जो सब किस लिए आती है, जब हम अपनी डिजायर्स को पूरी करने का सोचते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी डिजायर्स के बारे में न सोचते हुए ये देखना है हर चीज को कि हम, और अगर हम भगवान की खुशी के लिए करते रहेंगे तो फिर हम तो आनंद में रहेंगे ही रहेंगे, फिर हमें गुस्सा भी नहीं आएगा। क्योंकि गुस्सा तो हमें तब आता है ना जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आप देखोगे जब हम, इवन के कभी कभी हम घर वालों से भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इसने मेरे अकॉर्डिंग चीज क्यों नहीं की, फिर हम घर वालों पे चिल्ला देते हैं कि तुम
मैंने ऐसे बोला था ना तुम्हें करने के लिए, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जैसे मैं अपने भाई पे कभी कभी, मैंने तुम्हें बोला था ना, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया अपने छोटे भाई को। लेकिन फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब हर कोई हमारी एक्सपेक्टेशन के चीज अकॉर्डिंग चीजें करे या हमारे अकॉर्डिंग लाइफ चले, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, और हमारे अकॉर्डिंग लाइफ चल जाए, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, भगवान के लिए खुशी के लिए चीजें करनी है। क्योंकि दूसरे जब हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते ना, तो हमें ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा ही आएगा। इसीलिए हम दूसरों के बारे में ना सोचते हुए अगर हम भगवान के बारे में सोचें, और जो हमें दूसरे एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं कर रहे, अगर हम उसको खुद ही कर लें, मतलब उससे ही संतुष्ट हो जाएं कि कोई बात नहीं, दूसरों से एक्सपेक्टेशन ही ना रखें, तो वही हमारे लिए बेटर है। उससे भी हमें गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्रोध को ऐसे जो है अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी कोई इच्छा पूरी, कभी कभी पॉसि ऐसा नहीं होता है, मुझे पता है ये कहना इजी है, लेकिन अगर हम ऐसे धीरे धीरे सोचने लग जाए ना, मतलब प्रैक्टिस करें इसको, डेली सोचें कि कोई बात नहीं, भगवान जी शायद नहीं चाहते ऐसा हो, तो फिर हम क्या है, हम ओके रह सकते हैं। मतलब हम ठीक है, मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बता दूं। हाँ, एक चीज और रह गई कि यहाँ पे एक चीज बताएगी है कि क्रोध को है हम भगवान की इच्छाओं को पूरी करने में लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा या नहीं आता, गुस्सा आता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आता है गुस्सा। कभी कभी हम सब कुछ सही कर रहे हैं, सतोगुण में है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन तो हम उस गुस्से को क्या कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि भगवान श्री राम के अनन्य सेवक मतलब और किसी के सेवक ना हो जो, हनुमान जी किसकी भक्ति करते हैं, किसकी सेवा करते हैं, केवल केवल राम की, ठीक है। तो भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी जो थे, उन्होंने क्या किया, जो थे नहीं सॉरी, जो है अभी भी है हनुमान जी, तो उन्होंने क्या किया, रावण की जो लंका थी है ना, उसको जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। मतलब अपने क्रोध को किस में यूज कर दिया, रावण की लंका को जलाने में। क्योंकि उन्होंने सीता माता जी को जो है रावण ने किडनैप किया था ना, तो फिर जब वो नहीं माना रावण, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की पूरी लंका को ही जला दिया, ठीक है। तो इससे क्या किया, उन्होंने राम की सेवा की, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। इसीलिए कृष्ण भगवान भी क्या कह रहे हैं अर्जुन को, ये श्लोक समझाने का मतलब अर्जुन को क्या क्या कहना है कि अर्जुन, तुम भगवान की, मतलब भगवान मेरी तुष्टि के लिए करो, है ना। तो अगर अर्जुन जो है जो कह रहे हैं कि मैं शत्रुओं से नहीं लड़ूंगा, मैं अपने भाई बहनों से, अपने सगे संबंधियों से नहीं युद्ध करूंगा, तो अगर अर्जुन जो है वो उनसे युद्ध करेंगे, है ना, तो दैट मीन्स वो अपना जो युद्ध है, अपने युद्ध जो कर रहे हैं, अपना जो गुस्सा दिखा रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए तो कर रहे हैं ना। तो इसीलिए कृष्ण भगवान प्रेरित कर रहे हैं, पूरी भगवत गीता में ही प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम ये मत सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तुम किस लिए युद्ध करो, तुम मेरी खुशी के लिए युद्ध करो, क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ अर्जुन, ठीक है। तो इसीलिए वो शत्रुओं को, शत्रु के ऊपर क्रोध दिखा सकते हैं अर्जुन, ये सोचते हुए कृष्ण भगवान की इसमें खुशी है। इसीलिए हम कैसे कर सकते हैं, हम कोई लंका तो जला नहीं सकते, हम तो ऐसी चीजें नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं, अपने क्रोध को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे मान लो कोई भक्त के बारे में वो कर रहा है, भक्तों को तंग कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि आजकल क्या होता है कि कुछ कुछ डिवोटीज को बहुत तंग किया जाता है, उनकी, उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर उनके कुछ कुछ घर वाले या उनके टीचर्स जो होते हैं, उनकी माला भी तोड़ देते हैं ना। मैंने बहुत सारे ऐसे सुनी है चीजें, उनकी माला तोड़ देते हैं या उनको गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं कि तुमने माला नहीं करनी। तो अगर हम उनके आसपास है तो हम उनके पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि आप ऐसे मत कीजिए, या फिर अ, ठीक है, पहले तो प्रेम से समझाएं, प्रेम से ही समझाना चाहिए। लेकिन मान लो अगर कोई भक्त की निंदा कर रहा है, भक्त के बारे में बहुत गलत बोली जा रहा है, या गुरु महाराज जी की निंदा कर रहा है, ठीक है, कि तुम्हारे गुरु महाराज जी तो ऐसे हैं, तुम्हारे गुरु महाराज जी तो ऐसे हैं, ठीक है, तो हम उनके ऊपर गुस्सा दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो है गुरु की निंदा कभी भी नहीं सुननी चाहिए।
तो हम उनके ऊपर क्रोध कर सकते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप हमारे गुरु महाराज जी को ऐसे कैसे बोल सकते हो, ठीक है, हमें आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। तो आप उनके ऊपर क्रोध दिखा सकते हो, ठीक है, और आप उनसे डिस्टेंस बना लो, मतलब उनको इग्नोर कर दो, उनसे दूर हो जाओ, ठीक है। तो आप ऐसे अपना क्रोध जो है, अपना गुस्सा जो है वो प्रकट कर सकते हो। या कोई भक्त की निंदा कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि तुम भक्त के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियां मत दो, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की चैंटिंग करता है, तो तुम ऐसे मत करो, ठीक है। तो हम ये गुस्से से बात बोल सकते हैं ताकि दूसरे पर्सन को समझ आ जाए कि ऐसे नहीं करना। तो ऐसी इस सिचुएशन पे, इस जगह पे जो है, हम जो है क्रोध प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि भगवान के अर्च विग्रह को तोड़ा जा रहा है, हमने सुना है ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो वहां पे जो है हिंदुओं को, भक्तों को अपना जो है क्रोध दिखाना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल परफेक्ट है। उनको अपना क्रोध दिखाना चाहिए और उनके क्रोध के लिए जो भी हो सके उनको करना चाहिए कि आप कैसे हमारे अर्च विग्रह को तोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह इस सिचुएशन पे हम जो है अपना क्रोध दिखा सकते हैं, जहाँ पे भगवान, भगवान के भक्त या गुरु महाराज जी की निंदा हो रही है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, उस जगह पे हम अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे ही नॉर्मल लाइफ में गुस्सा करी जा रहे हैं तो फिर हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ तक ही रखते हैं आज का वर्ष। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, कर दो बंद फिर। जी माता वांछा जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय।